सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों में के अंतर्गत संज्ञा, और संज्ञा का दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा कल पढ़ लिया था, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक इस कक्षा में देखते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति, एक वर्ग या एक समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति, एक वर्ग या एक समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, फूल, लड़का, देश। कल मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताया था कि अंतर क्या है। कोई भी शब्द जब समूह का बोध करा रहा हो या बहुत सारे लोग जहां पर बैठे हो, जैसे आपकी कक्षा में छात्र बैठे रहते हैं या लड़के बैठे रहते हैं या लड़कियां बैठी रहती है, तो उन सभी के लिए जब हम छात्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा। अगर हम किसी लड़के का नाम ले दे वहां पर, जैसे कि राम, मोहन, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो इसमें क्या है कि जैसे कि संस्कृत में और इंग्लिश में 5 संज्ञाएं हैं, लेकिन हिंदी में 3 का ही प्रयोग होता है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में प्रयोग नहीं होती। तो ये दोनों कहाँ पर सम्मिलित कर ली जाती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ये हम लिख सकते हैं नोट में, जैसे यहां लिख देती हूं मैं, नोट करके आप लिख लें कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक में ही सम्मिलित की जाती है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक में सम्मिलित है ये सारे शब्द। यानी कि हिंदी में जो है 3 है, संस्कृत में और इंग्लिश में 5-5 भेद है। तो इसके जो 2 भेद समूहवाचक और द्रव्यवाचक को किसमें सम्मिलित है, जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई होगी। जहां पर किसी एक जाति, एक वर्ग या एक समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने बताया था किसी भी पर्सनल व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम ले दिया, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहां समूह का बोध करा रहे हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा भेद इसका, सॉरी ये दूसरा भेद था इसका, जातिवाचक संज्ञा दूसरा और ये तीसरा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पहले पढ़ लिया था। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, दुख, भय। अब इनकी पहचान कैसे करोगे, किस प्रकार से कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये इसके 4 प्रकार है। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती है, ये ध्यान रखें। एक तो जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनती है। जैसे कि अमर, अमर से क्या हो गया, अमरता, अमर से क्या हो जाएगा, अमरता। दूसरा दानव शब्द है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, दानवता, दानवता। और बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति कोई भी हो सकता है ना, बहुत सारे बूढ़े हो सकते हैं, तो उससे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ये कौन से रूप है, भाववाचक संज्ञा के रूप है ये। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक क्या बना, अमर से अमरता, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा। इसी तरह सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे अपना से अपनापन, अपना से क्या हो जाएगा, अपनापन। पराया से परायापन, पराया से परायापन। निज से निजत्व, निजत्व। निज से क्या बनेगा, निजत्व। ये क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बन गई। किससे, सर्वनाम शब्दों से बनी है, ये सर्वनाम शब्द है। फिर विशेषण, विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। सुंदर से जैसे सुंदरता, सुंदर से क्या शब्द बनेगा, सुंदरता। भला से भलाई, और बड़ा से बड़प्पन,
बड़ा से क्या बनेगा, बड़प्पन। ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी बनी, ये सुंदर से सुंदरता, भला से भलाई और बड़ा से बड़प्पन। इसी तरह से क्रिया शब्दों से भी 4 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती। क्रिया से पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, हंसना से क्या हो जाएगा, हंसी, और घबराना से घबराहट, घबराहट, घबराना से क्या बनेगा, घबराहट। ये क्रिया शब्द है और इनसे भी ये भाववाचक संज्ञाएं बन गई है। तो भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 4 प्रकार से शब्दों से बनती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से शब्दों से, किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बन सकती है। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। किन किन शब्दों से बन सकती है, पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। एक बार फिर समझते हैं इसको। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली थी। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति, एक वर्ग या एक समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्वत, नदी, फूल, लड़का और देश आदि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी देश में सारे देश सम्मिलित होते हैं। किसी भी देश का नाम लिखो, व्यक्तिवाचक। लड़का, किसी भी लड़के का नाम लिखो, लड़का कह दिया तो जातिवाचक, किसी लड़के का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक। फूल, किसी भी फूल का नाम ले दिया, गुलाब है, कमल है, व्यक्तिवाचक, लेकिन फूल शब्द जातिवाचक में। किसी भी नदी का नाम हमने ले लिया तो व्यक्तिवाचक, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, और नदी शब्द लिख दिया तो जातिवाचक। इसी तरह से किसी भी पर्वत का हमने नाम लिया और तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो जातिवाचक। फिर ये जो संस्कृत में और अंग्रेजी में 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, लेकिन हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञाएं, तो इसके 2 स्वरूप जो है वो अपनी जातिवाचक संज्ञा में ही सम्मिलित हो जाती है। नोट करने की बात है। फिर तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, दुख, भय। मूल संज्ञाएं भी है, मूल भाववाचक संज्ञाएं भी है। लेकिन किन किन शब्दों से बनती है, ये 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है, देखो जैसे अमर शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। दानव है, बूढ़ा है, से अमर से अमरता बन गया, बूढ़ा से बुढ़ापा और दानव से दानवता। ता प्रत्यय लग गया, इसमें भी ता प्रत्यय लग गया, इसमें आपा, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। सर्वनाम से, अपना से अपनापन, परायापन और निजत्व। इसी तरह से विशेषण से, सुंदर से सुंदरता, भला से भलाई, बड़ा से बड़प्पन। और क्रिया शब्दों से, क्रिया पढ़ना है तो पढ़ाई, हंसना है हंसी, घबराना है घबराहट। इस तरह से हमने ये जो है विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा थी वो पूरी की है। अभी आगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जो 4 अविकारी शब्द हैं वो सारे भी इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। तो मैं आशा है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो इसको बार बार रिपीट करके देख लेना, और उससे भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो मुझे। धन्यवाद सभी को। आगे कल देखेंगे हम सर्वनाम।